नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों, तो जुड़ चुके हैं आप हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो अतिथि शिक्षकों का पोर्टल है, यहां पे हमने लॉगिन कर लिया है। और यहां पे देख पा रहे हैं जो चॉइस फिलिंग की डेट दी गई थी वह 13 जुलाई दी गई थी। और यहां पे 12 जुलाई को भी यहां पे शाम से हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ अपडेट चल रहा था। लेकिन इस समय जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने चॉइस फिलिंग की है उनकी रिपोर्ट जो है जारी हो चुकी है। और साथ में यहाँ पे डेट जो है 13 जुलाई 12 बजे तक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ से हटा दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस, और यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं चॉइस फिलिंग रिपोर्ट। यहाँ पे जिन अतिथि शिक्षकों ने जो भी स्कूल सेलेक्ट किए थे उनकी जो लिस्ट है आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने जितने भी स्कूल चॉइस किए थे यहाँ पे आप सारी लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन ये अतिथि शिक्षकों के साथ तो धोखा मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही पहली डेट दी गई थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी सर्वर की, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, इंटरनेट की समस्या। और यहाँ पे दोबारा जैसे पोर्टल को अपडेट किया गया, ऑन किया गया, तो हमने देखा कि चॉइस फिलिंग को तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे लॉक का ऑप्शन जो स्वतः ही लॉक करने का ऑप्शन दे दिया गया। लेकिन आज जो 13 जुलाई 2025 को इसको थोड़ा सा और बदलाव करने के लिए बंद किया गया है, या फिर पूरी तरह से पोर्टल बंद कर दिया गया है। यहाँ मानना यही चाहिए कि पूरी तरह से पोर्टल बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट जो है शो होने लगी है। और ऐसा हम काफ़ी बार देखते हैं जब भी कई ऐसी कोई डेट आती है रजिस्ट्रेशन की तो उसमें बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन हम अतिथि शिक्षक साथियों के लिए ये ज़्यादा परेशानी का विषय बना हुआ है। ना तो इस बार डेट बढ़ाई गई है, और यहाँ पे हमने देखा जब फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हुई थी, प्रथम चरण शुरू हुआ था रीजॉइनिंग का, तो उसमें डेट पे डेट काफ़ी डेटें बढ़ाई गई थी जो अतिथि शिक्षक साथी रह गए थे। लेकिन इस समय भी अतिथि शिक्षकों को थोड़े बहुत टाइम देना चाहिए, डेट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार सर्वर का इशू रहता है। 10 तारीख को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की डेट दी गई थी, लेकिन 11 तारीख से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जाना प्रारंभ हुआ था। तो एक दिन में और एक दिन का यहाँ समय निकल गया, और 11 जुलाई और और 12 जुलाई का दिन मात्र 2 दिन के समय में, 1.5 दिन के समय में ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट गई है। काफ़ी सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो शॉप में भीड़ होने के कारण या फिर स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं गई हैं। तो दोस्तों, यह जो एजुकेशन पोर्टल यानी कि शिक्षा विभाग है अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है, तो इसमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे अगर पोर्टल अपडेट करने के लिए रोका गया है तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। तो दोस्तों, और यहाँ पे हमने कई बार देखा है हमारे पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी यहाँ पे हम आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो चॉइस फिलिंग की डेट जो है वह 13 जुलाई रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे 13 जुलाई को शाम 6 बजे के आसपास बंद कर दी गई है साइट को। और यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण अपडेट दी जा रही है कि वह जो अतिथि शिक्षक साथी उपस्थित रह चुके हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको सूचित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए हमारी ऐप है शिक्षा ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिवस जो है प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज की जानी चाहिए। और जो अतिथि शिक्षक साथी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं करते तो उनका मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो यह अतिथि शिक्षकों के लिए जो जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने ज्वाइन कर लिया, कार्य कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे, तो उनके लिए इतने सारे कड़े नियम ये रूल दे रही है सरकार। और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सा इसी विषय में। तो जिन अतिथि शिक्षक साथियों की जो मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों का जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाने का प्रावधान कर रही है हमारे विभाग में, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश या फिर पूरे भारत देश में ऐसे बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे कार्य नहीं करते हैं, और वहाँ पे रहते भी नहीं हैं, और घर में ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनके लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है। जो हमेशा स्कूल में रहता है अतिथि शिक्षक साथी दिन रात मेहनत करते हैं, अल्प वेतन में वह दिन में अपना स्वयं का गुजारा करना तो दूर, परिवार का गुजारा तो करना तो दूर, स्वयं का भी गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए इतने कड़े नियम लगाए जा रहे हैं। तो इस विषय में सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर ये नियम लागू ही करना है तो पहले सभी विभागों के सरकारी ऑफिसों में लगाना चाहिए। उनकी निगरानी के लिए 3 टाइम जो है ई अटेंडेंस जानी चाहिए, सुबह की और शाम को और दोपहर में भी। कई ऐसे जो विभाग हैं यदि सुबह शाम की अटेंडेंस लगाते हैं तो दिन में गोल रहेंगे, शाम को आते जाते लगा देंगे। तो इस बात का सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी जो है विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू होना चाहिए, तभी हमारे अतिथि शिक्षक साथियों पर यह लागू होता है। और साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि जितने भी विभाग हैं सरकारी कार्यालय जहाँ पे अपन कार्य करते हैं, तो सभी में अगर लागू होता है तो ज़रूर हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी है अटेंडेंस लगा सकेंगे। अन्यथा सभी अतिथि शिक्षक साथियों को इसका विरोध करना चाहिए। और कई हमारे शिक्षक भाई हैं जो
किसी के बहकाने पर, उनको धमकी देने पर, मानदेय ना जनरेट होने के जो रिपोर्ट देते हैं, तो इस विषय में वो जो है ऑनलाइन ई अटेंडेंस लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इनसे बचने का प्रयास कीजिए और साथ में ई अटेंडेंस का विरोध कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।